राधे राधे आप सभी को। मैं मनोरमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने भक्ति चैनल कृष्णा दीवानी में। और आज हम जानेंगे जीवित पुत्र का व्रत कैसे मनाएं और विधियाँ क्या क्या हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के वीडियो शुरू करते हैं। जीवित पुत्र का व्रत एक महत्वपूर्ण हिंदू पर्व है जिसे विशेष रूप से माताएं अपने पुत्रों की दीर्घायु, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए करती हैं। यह व्रत मुख्यतः बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। इसे जिउतिया या जितिया व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत इस साल 25 सितंबर 2024 को मनाया जाएगा। इस दिन माताएं निर्जला व्रत रखती हैं और संतान की लंबी उम्र और सुखमय जीवन की कामना करती हैं। आइए जानते हैं पौराणिक कथा जीवित पुत्र का व्रत की। जितिया व्रत की पौराणिक कथा मुख्यतः राजा जीमूतवाहन से जुड़ी है, जिन्होंने अपनी उदारता और त्याग से एक गरुड़ से नागों को बचाया। यह कथा पुत्रों की रक्षा और उनके जीवन की सुरक्षा के महत्व को दर्शाती है। राजा जीमूतवाहन के त्याग और सेवा भाव से प्रेरित होकर माताएं अपने पुत्रों को कल्याण के लिए यह व्रत करती हैं। आइए जानते हैं व्रत की तैयारी किस तरह से हम लोगों को करनी है। जीवित पुत्र का व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करना जरूरी होता है। इसकी तैयारी व्रत के एक दिन पहले यानी सप्तमी तिथि से शुरू होती है। इसे नहाया खाया कहा जाता है। इस दिन माताएं सुबह जल्दी स्नान करती हैं और पवित्रता का ध्यान रखते हुए शुद्ध भोजन ग्रहण करती हैं। यह भोजन सात्विक होता है, जिसमें चने की दाल, कद्दू की सब्जी और चावल मुख्य रूप से शामिल होते हैं। अब हम उपवास रखने की विधियों के बारे में जानने। व्रत के दिन यानी अष्टमी तिथि पर माताएं सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत का संकल्प लेती हैं। संकल्प के बाद दिन भर निर्जला व्रत रखा जाता है, जिसमें पानी तक ग्रहण नहीं किया जाता है। यह व्रत बहुत कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें 24 घंटे तक कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है। यहाँ तक कि आपको पानी भी नहीं पीना है, और यह बहुत ही कठिन व्रत है। उपवास करने की पूजन विधि भी जान लेते हैं। स्नान और संकल्प। प्रातः काल स्नान कर स्वस्थ वस्त्र धारण करें। इसके बाद उपवास का संकल्प लें। इस दौरान पुत्रों की लंबी आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करें। सबसे पहले जीवितवाहन की पूजा। अष्टमी तिथि की सुबह माताएं जीवितवाहन की मूर्ति या चित्र का पूजन करती हैं। पूजा के दौरान धूप, दीप, अगरबत्ती, अक्षत, चावल चढ़ाए जाते हैं। जीवितवाहन को याद करते हुए उनकी कथा का पाठ किया जाता है। और आपको पवित्र थाल पूजा के लिए उस थाल में धूप, दीप, फल, मिठाई और सिंदूर रखें। इस थाल में एक सुपारी और काले धागे की माला भी रखी, जिसे पूजा के बाद धारण किया जाता है। सामूहिक रूप से कथा सुनी जाती है। पूजा के दौरान जीवित पुत्र का व्रत की कथा सुनना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस कथा में राजा जीवितवाहन के त्याग और गरुड़ नाग की कथा का वर्णन किया जाता है। कथा श्रवण से उपवास की पूर्णता मानी जाती है। निर्जला व्रत पूरे दिन माताएं रखती हैं। इसका मतलब कि वो पूरे दिन पानी की एक बूंद भी नहीं पीती हैं। 24 घंटे में इस दौरान भगवान से प्रार्थना की जाती है कि वे उनको पुत्रों की रक्षा करें और उन्हें दीर्घायु प्रदान करें। पूजा के बाद दिन भर माता को ईश्वर की आराधना और साधना में लीन रहना चाहिए। उपवास का समापन कैसे करें। उपवास अगले दिन यानी नवमी तिथि पर समाप्त होता है। इस दिन माताएं स्नान कर पुनः पूजा करती हैं और भगवान को प्रसाद अर्पित कर उपवास खोलती हैं। व्रत समाप्ति के बाद फल, मिठाई और हल्का भोजन ग्रहण किया जाता है। उपवास में धारण किए जाने वाले वस्त्र का विशेष ध्यान रखा जाता है। जीवित पुत्र का व्रत के दौरान महिलाएं सादे और शुद्ध वस्त्र धारण करती हैं। यह व्रत संतान की मंगल कामना के लिए किया जाता है, इसीलिए इसमें मेकअप, सजावट से बचा जाता है। कुछ महिलाएं लाल, पीले या सफ़ेद वस्त्र पहनती हैं, जो शुभता और समृद्धि के प्रतीक होते हैं। जीवित पुत्र का व्रत का महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि भावनात्मक और सांस्कृतिक भी है। माताएं यह व्रत अपने पुत्रों की प्राप्ति, अपनी निस्वार्थ प्रेम और त्याग भावना को प्रकट करने के लिए करती हैं। यह व्रत पुत्रों को दीर्घ जीवन और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ साथ परिवार में समृद्धि और शांति की प्रार्थना के लिए भी किया जाता है।
और एक विशेष बात आपको जो बहुत ध्यान से रखना है, इस व्रत को करने से पहले व्रत को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। व्रत के दौरान किसी प्रकार का नकारात्मकता या अशुभ विचारों से दूर रखें। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ महिलाएं ही यह कठिन व्रत करें। अगर स्वास्थ्य ठीक ना हो तो ये व्रत की किसी और माध्यम से पूरा किया जा सकता है, जैसे कि पूजा पाठ के साथ फलाहार ग्रहण करके। जीवित पुत्र का व्रत संतान के प्रति माताओं की गहरी आस्था और प्रेम का प्रतीक है। यह व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें परिवार में सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही धार्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।